हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस। आपको हम बताने वाले हैं इसमें कांस्टेंट्स के बारे में। ठीक है, वो क्या होती है, हम लोग की कोई भी फिक्स्ड वैल्यू, जैसे कि आप मैथ्स में या फिजिक्स में पढ़ते होंगे तो पाई इज इक्वल 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू जैसे फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो ऐसी ही कुछ हमारी जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है जो कि फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो इनको वैल्यू फिक्स करने के लिए प्रोग्राम्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कीवर्ड फाइनल। हमारा एक कीवर्ड है फाइनल, जो क्या करता है, हमारे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बना देता है कि आप ऑल दी प्रोग्राम में उसको वैल्यू कहीं भी एक्सेस करोगे, यूज़ करोगे तो वो सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। आप वो चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज तब कर सकते हो जब आप जहाँ पे आपने इसको मेंशन किया हो, इनिशलाइज किया हो, सिर्फ वहाँ जाके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये करता क्या है, जो रिजर्व्ड वर्ड हम लोग का फाइनल है, ये बता देता है कंपाइलर को कि जो वैल्यू है इस वेरिएबल की, ये कहीं भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं, अगर हम इसी को यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है, यानी कि हम इनिशलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि डेसिमल वैल्यू है इसलिए किस में हो गया, तो फ्लोट में या डबल में। अगर हम फ्लोट में लेते हैं तो कैसे लेंगे, फ्लोट। मैंने बताया था आपको इनिशियलाइजेशन लास्ट वीडियो में। तो पहले क्या लेते हैं, डेटा टाइप लेते हैं, फिर हम लोग लेते हैं वेरिएबल का नेम। तो आप स्मॉल जी कैपिटल जी कुछ भी ले सकते हो, इज इक्वल्स टू 9.8। देन यहाँ पे सेमी कोलन लगाना मत भूलिए, क्योंकि जावा में सेमी कोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब होता है कि आप अपने सेंटेंस को, आप अपनी लाइन को टर्मिनेट कर रहे हो, वरना वो यहाँ पर समझ ही नहीं पाएगा कि आपकी लाइन ख़त्म हुई है। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, आपका ये बन गया इनिशियलाइजेशन, अभी से हुआ है। अगर इसके आगे यहाँ पर हम लगा देंगे फाइनल, मीन्स अगर लिख देंगे हम फाइनल फ्लोट जी इज इक्वल टू 9.8। अब जो मैंने ऊपर लिखा है इसका मतलब क्या है, जो नीचे लिखा है इसका मतलब क्या है। ऊपर वाले की वैल्यू हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे लिखा है हम इसकी वैल्यू कहीं चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हम खुद ना चाहें कि हम यहाँ पर आके चेंज करके 10 कर देंगे तब वैल्यू बदलेगी। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं कांस्टेंट को यूज़ करने के। पहला तो ये होता है कि आपके प्रोग्राम को बहुत ही ईजिली और कन्वीनियंस बना देता है रीड करने के लिए। और जैसे कि आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर आती है, मिस्टेक आती है इससे रिलेटेड, तो आप उसको जाके बहुत ही ईजिली करेक्ट कर सकते हो कि आपको पता है कि आपने इसको कहाँ पे हमने वैल्यू को इनिशियलाइज़ कराया है, स्टार्टिंग में टॉप पे प्रोग्राम पे, तब मजे कैसे ही कर सकते हो। फिर अगर कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू बदलनी होती है, जैसे कि हम लोग का रूल होता है, लॉज होते हैं, बदलते रहते हैं, वैसे अगर हम लोग के मान लें कि वैल्यू बदलनी है, बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जहाँ पे हमने अपना डिक्लेयर किया है वहाँ जाएंगे, चेंज कर देंगे, हो जाएगा। हमको पूरे प्रोग्राम में ऑल थ्रू कोड में हम लोग को देखना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा कि मैंने कहाँ पर वैल्यू को डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो हम इसमें आपको एक चीज़ और बताएंगे कि स्कोप क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं स्कोप की। द रीजन ऑफ प्रोग्राम विद इन विच अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल। मतलब यहाँ पे क्या है कि कितने एरिया में, कितने पार्ट में, कितने रीजन में आपके प्रोग्राम के एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबल है वो उतने रीजन को हम लोग कहते हैं, उस वेरिएबल का वो स्कोप है। जैसे कि अगर आपको बताना चाहें कि हमने एक क्लास बनाई और इसके अंदर हमने दो फंक्शंस बना दिए, दो मेथड्स बना दिए। एक हमने फंक्शन का नाम मान लीजिए void p दे दिया, और यहाँ पर हमने void f दे दिया। ठीक है, तो ये दो नाम दे दिए। अब हमने मानिए इसमें एक वेरिएबल int a दे दिया जिसकी वैल्यू हमने 15 दी है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल को हम इस फंक्शन में एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वेरिएबल की जो स्कोप है वो कितनी है, इतनी है, क्योंकि इसको इसके अंदर डिफ़ाइन किया गया। अगर हम इसको यहाँ पर क्लास में डिफ़ाइन करते हैं तो मतलब है ये ऑल थ्रू द प्रोग्राम कहीं भी एक्सेस की जा सकती है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे तो ये इसकी स्कोप कितनी हो जाएगी, सिर्फ ये फंक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई, द रीजन ऑफ प्रोग्राम विद इन विच अ वेरिएबल इज़ एक्सेसिबल। तो आज की वीडियो में हम लोग की इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस।